नमस्ते, वंदे मातरम। दिन है 27 फरवरी 2023, सोमवार। व्याख्यान नंबर 171। आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र में आपका स्वागत है और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। और विषय है रंजक पित्त, भाग 12। तो जो है विषय जो है वो है कि भगवान श्री कृष्ण जी महाराज के नाम के प्रयोग से रंजक पित्त की चिकित्सा और चिकित्सा में विभिन्न अंजनों का निर्माण एवं प्रयोग विधि। तो इस ऑडियो को शेयर करें, सुने सुनाएं। जुड़ने के लिए फिर से धन्यवाद। वंदे मातरम। वैद्य जी कृपया शुरू करें। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप सभी कर्णधारों का सभी सदस्यों को बहुत-बहुत हृदय से स्वागत है। भगवान धन्वंतरि जी को, अपने श्री गुरु को नमन करते हुए आज के सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो हम प्रतिदिन सूत्र लेते थे, तो आज सूत्र के बदले में हम भगवान श्री कृष्ण जी के कुछ नामों के विषय में चर्चा करेंगे। क्योंकि प्रतिदिन हम जो कुछ मंत्रों के संस्कृत का श्लोक उच्चारण करते थे, तो ये भी संस्कृत में ही आता है। इसलिए आज के सत्र में हम सूत्र का अनुमान लेकर के भगवान श्री कृष्ण के नामों को लेंगे, जो कि जिसका प्रतिदिन यदि उच्चारण करते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी आपका रंजक पित्त कभी विकृत नहीं होगा। हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए आश्चर्य लगता हो, झूठा लगता हो, परिकल्पना लगता हो, परंतु यदि आप 1 महीना या 2 महीने तक जब इसको आप अपने जीवन में दोहराएँगे या अपने जीवन में लाएँगे, इसको आचरण में लाएँगे, तभी इसका जो लाभ है, परिणाम है, वो आपको देखने को मिलेगा। बिना अनुभव किए आप इसको मतलब समझ नहीं सकते कि इसकी क्या महिमा है, क्या महत्ता है। तो हो सकता है कि ये नाम, ये मंत्र आप पहले से सुन रखे हो, परंतु उसको उसकी उपयोगिता कहाँ-कहाँ करनी है, ये विधि हो सकता है इसका संभव मालूम ना हो कि इसका मतलब पाठ करने से, इसका उच्चारण करने से रंजक पित्त के ऊपर काम करता है। ये बात आपको किसी ने बताया ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब नहीं सुना पहले से, पहले भी सुन रखा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो अभी बिना विलंब किए आज के सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इसमें 2 प्रकार के हैं, भगवान श्री कृष्ण के नामों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। जैसे हम कोई भी पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा बेसिक लेवल होता है, दूसरा एडवांस लेवल होता है। तो बेसिक लेवल जो है, हमें प्रतिदिन करना है और एडवांस लेवल में जो मतलब है भगवान श्री कृष्ण के नाम, वो महीने-महीने आधार पर मतलब है कि कौन से महीने में हमें कौन-सा नाम का उच्चारण करने से उस महीने में हमारा रंजक पित्त विकृत नहीं होगा। तो हर महीने में अलग-अलग नाम है तथा और भी मतलब उनके विशेष रूप से नाम है। तो उनका नाम ऐसे बताया गया है, मैं पहले उन मंत्रों को पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में उसका रहस्य भी बताऊँगा। तो सबसे पहले ये कहा गया है कि औषधे चिंतयेत् विष्णुं प्रिया संगमे दुःस्वप्ने स्वरं गोविंदम संकटे मधुसूदनम कानने नरसिंह च पावके जलसायनम जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनन्दनं गमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवम् षोडश एतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। ऐसा ये नाम आपने पहले भी सुन रखा है, ऐसा नहीं है। तो इसका अभी एक-एक नाम जो है हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें कहा गया है, यदि आप कोई भी औषधि का सेवन करते हैं दिन भर में, आप कोई भी औषधि सेवन करें, तो औषधि सेवन करते समय भगवान विष्णु, विष्णु, विष्णु ऐसा 3 बार उच्चारण करके आपको औषधि का सेवन करना चाहिए। क्योंकि सारे जो जितने सारे मतलब भगवान धन्वंतरि है, अश्विनी जी है, कुमार जी है, या तो चरक जी है, सुश्रुत जी है, जितने सारे, या तो जो भी वैद्य होगा, वो बिना विष्णु के शक्ति के मतलब बिना भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वो वैद्य हो ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान विष्णु सारे संसार का पालन करते हैं और वैद्य भी रोगी के परिवार का पालन करता है। पालन करता है यानी कि उसको पालन यानी कि क्या? जैसे कोई पिता अपने पुत्रों को, संतानों को पालन करता है, इसका इसका अर्थ है कि उसको पोषण करता है, पोषण देता है। ठीक उसी तरह रोगों से उसकी रक्षा करता है, उद्धार करता है। इसके लिए वैद्य को भी एक प्रकार से वैद्य नारायण हरि वैद्य च जनकम तथा, इसका अर्थ ये है वैद्य भगवान नारायण के समान है, हरि के समान है और पिता के समान है। पिता यानी कि जो हमें जन्म देते हैं, तो वो पिता कहा जाता है। ठीक उसी तरह वैद्य नया जीवन दान देते हैं, इसलिए वैद्य को पिता के सदृश ही माना गया है। तो इसमें ऐसा कहा गया है। तो इसीलिए कहा गया है कि आप कोई भी औषधि सेवन करें, कभी भी औषधि सेवन करें, तो औषधि सेवन करते समय पहले विष्णु, विष्णु, विष्णु ऐसा 3 बार उच्चारण करके उसको औषधि का सेवन करना चाहिए। ठीक उसके बाद में ऐसा कहा गया है कि भोजने च जनार्दनम,
मतलब आप यदि कोई भी भोजन करते हैं, कहीं भी भोजन करते हैं, तो सबसे पहले उसको मतलब आचमन करना चाहिए और आचमन करने के समय आपको जनार्दन भगवान का नाम उच्चारण करके आपको सेवन करना चाहिए, भोजन का ग्रहण करना चाहिए। जिससे ऐसा होगा कि आपके भोजन में यदि मतलब कोई अपवित्र पदार्थ गिर गया हो या तो आपके भोजन में कोई ऐसा किसी का दृष्टि मतलब ढाल दी गई हो या तो भोजन आपका कोई मतलब मधुर ज़्यादा हो, अम्ल रस ज़्यादा हो या तो लवण रस ज़्यादा हो, कटु रस ज़्यादा हो या तो तिक्त रस ज़्यादा हो या तो कषाय रस ज़्यादा हो या तो षड रस में से कोई रस कमी हो, अभाव हो, तो वो भी धीरे-धीरे वो पूर्ति हो जाती है या तो फिर उसमें दोष नहीं लगता है और वो भोजन जल्दी पच भी जाता है, ऐसा मतलब कहा जाता है। और आप भोजन से जनार्दनम जब बोलेंगे, तो आपके भोजन का स्वाद भी बढ़ने लगता है और रुचिकर भी हो जाता है और वो रंजक पित्त को विकृत नहीं होने देता है। ठीक उसी तरह बाद में कहा गया है कि शयने पद्मनाभम च। शयन पद्मनाभम च यानी कि जब आप सोने के लिए जाते हैं, तो आप भगवान पद्मनाभ ऐसा करके नमन करके, स्मरण करके सो जाइए। तो जो लोग बोलते हैं ना कि मैं मुझे सुबह में मेरी आँख नहीं खुलती, मुझे सुबह में मतलब मेरा तो नींद नहीं टूटती, आप केवल पद्मनाभ स्वामी कह करके उच्चारण करके सो जाइए। आपको आपके प्रकृति के अनुसार और आपको जितने जो जिस समय में उठना चाहिए, उसी समय में आपको भगवान आकर के आपको उठा देंगे। जैसे आपका हाथ पकड़ करके किसी ने आपको मतलब बिस्तर पे बिठा दिया हो, ऐसे मतलब आपका नींद तुरंत टूट जाएगा। ऐसा नहीं कि धीरे-धीरे मतलब आपका नींद टूट जाएगा, फिर भी आलसी बना रहेगा, ऐसा नहीं है। आप पद्मनाभ स्वामी करके आज ही परीक्षण करिए, कल सत्र में बता सकते हैं। परंतु मन से मतलब समर्पण भाव से बताना है, क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा है कि मैं भक्ति का भूखा हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का द्रव्य का भूखा नहीं हूँ मैं। मतलब जो भक्त मुझे भक्ति मतलब देगा, भक्ति से समर्पण करेगा, चाहे वो मतलब फल हो, पत्ता हो, फूल हो या तो आँसू हो, जल हो, कोई कुछ भी हो, उसे मैं ग्रहण करता हूँ। इसलिए भगवद गीता में भी मतलब कहा है, पत्रम फलम पुष्पम तोयम यो भक्त्या में प्रयच्छति। मतलब मुझे जो भी मतलब दे दो, उसे मैं ग्रहण कर लेता हूँ। तो भगवान भक्ति के भूखे होते हैं, तो आप उनके नाम के जो उच्चारण करेंगे, तो भक्ति भाव से उच्चारण करना चाहिए। ऐसा नहीं सत्यवान ने आ गया, बोल दिया, चलो इसको परीक्षा कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, भक्ति से करना चाहिए। तो आपको निश्चित रूप से उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। और पहले दिन में ही ये एकदम मतलब औषधि की तरह, गद की तरह पहली मात्रा में ही आपको इसका लाभ देखने को मिलता है। तो शयन पद्मनाभ यानी के मैं प्रतिदिन तो मतलब उच्चारण नहीं कर पाता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो जब कभी मतलब मुझे कहीं बाहर जाना होता है हमको सुबह में जल्दी उठना होता है, तो मैं रात को सुबह सोते समय भगवान पद्मनाभ जी का मैं नाम स्मरण करके सो जाता हूँ। तो यदि 4 बजे उठना होता है, तो 4 बजे अपने आप में नींद टूट जाती है और 5 बजे उठना है, तो 5 बजे अपने आप में नींद टूट जाती है। आप प्रयोग करके देखिए और जितना मतलब जिन लोगों को बोलते हैं ना कि मुझे नींद नहीं आती है ठीक से, मैं बिस्तर पे पड़े-पड़े आधा घंटा, 1 घंटा गुज़ारना पड़ता है, बिताना पड़ता है। बाईं करवट, दाईं करवट बदलते-बदलते मेरे कंधों में दर्द होने लगता है, नींद नहीं आती है, औषधि लेना पड़ता है। आप बिना औषधि के हालाँकि ये इसको मंत्र चिकित्सा में हम लेना चाहते थे और हमने कहा भी था कि मंत्र चिकित्सा कम से कम 2 या 3 महीने तक चलेगा, केवल मंत्र चिकित्सा। तो ये मंत्र चिकित्सा में हम उसके विस्तार से और चर्चा करेंगे, परंतु ये रंजक पित्त के अंतर्गत आता है, संबंध है, इसके लिए हमने इसको लाना आवश्यक समझा। तो पद्मनाभ स्वामी का नाम उच्चारण करने से जिनको नींद नहीं आती, वो नींद भी बहुत जल्दी आ जाती है और बहुत गहरा नींद आता है। आप इसका मतलब अनुभव करेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर कहा जाता है कि विवाहे च प्रजापति। वे हमारे सनातन धर्म में ऐसा है कि हो सकता है कि कोई संप्रदाय इसको मानता हो, न मानता हो मंत्रों की चिकित्सा को, वो बात अलग बात है। परंतु यदि आप प्रमाण मतलब यदि जानना चाहते हैं, तो जिनके विवाह में मतलब पति या पत्नी दोनों का मतलब पुरुष और स्त्री का कभी भी मतलब विवाह करते समय, विवाह से लेकर के सुबह में से लेकर के रात होने तक मतलब जब तक सुहागरात मतलब आप मनाते जो भी है, तो उस दिन केवल प्रजापति का ही ध्यान करना चाहिए। प्रजापति नाम का बार-बार, बार-बार चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, मनन करना चाहिए और उच्चारण करते रहना चाहिए। जब दोनों के जो पानी ग्रहण का समय आता है, पानी ग्रहण यानी कि पानी यानी कि हाथ, मतलब कन्या का हाथ जब वर ग्रहण करता है, उस समय में यदि यदि वर और कन्या मतलब पुत्र मतलब पुरुष और स्त्री दोनों यदि भगवान प्रजापति का नाम यदि मन में उच्चारण करते हैं, तो देखेंगे उनके जीवन में कभी भी तलाक का कभी भी मतलब ये अवसर नहीं आएगा। ऐसा मतलब मौका ही नहीं आएगा कि मतलब ये मतलब एक परिस्थिति ही नहीं बनेगी। उनका जीवन एकदम खुशहाल रहेगा। उनका दाम्पत्य जीवन एकदम आनंदमय रहेगा, सुखमय होगा और आप ये परीक्षण करके देखिए, बहुत मतलब प्यार मिलता है, उसमें प्यार बढ़ता है। भले वो कोई भी मतलब कैसा भी गुण हो, कोई भी मतलब रूप हो, ऐसा उसमें कोई धनी-गरीब का कुछ नहीं है। उसमें मतलब दोनों का, पति-पत्नी का मन एकदम मतलब एक जैसे होकर के वो चलते हैं। फिर कहा जाता है, युद्ध चक्रधरम देवम।
युद्धे चक्रधर देव, यानी कि जब आप कभी मतलब कहीं किसी के साथ में झगड़ा करने जाए, युद्ध करने जाए, तो केवल भगवान चक्रधर को नाम उच्चारण करके, स्मरण करके आप फिर युद्ध के क्षेत्र में जाइएगा। तो देखेंगे आपको ऐसा मतलब विजय प्राप्ति होगी और ऐसा अतुट शक्ति आ जाएगी, बल आ जाता है, पराक्रम आ जाता है कि आप मतलब पराक्रम है कि वहाँ की पराकाष्ठा निकल जाती है। मतलब कहने का अर्थ है अनिर्वचनीय बल आपको प्राप्त होता है। एक अदृश्य शक्ति आपके पीछे रह करके आपकी रक्षा भी करता है, सामने रह करके, पीछे रह करके आपको युद्ध करने के लिए प्रेरणा भी देता है, शक्ति भी देता है और उसमें आपको विजय मतलब होता ही होता है। यदि विजय नहीं हुआ तो वहां पे संधि भी हो जाती है। ऐसा हमने कई बार अनुभव भी किया है। ठीक उसी तरह आगे भी कहा है कि प्रवासे च त्रिविक्रम। प्रवास यानी कि मतलब किसी ऋषियों ने कहा है जब आप अपने घर से निकलते हैं तो वो प्रवास कहलाता है। कोई कहता है कि नहीं, जब हम घर से निकल के अपने गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो वो प्रवास है। तो किसी ऋषि ने ये कहा है कि जब हम अपने राज्य से निकल करके दूसरे राज्य में जाते हैं तो वो प्रवास है। तो ये प्रवास चाहे कोई भी हो, आप यदि मतलब घर से जब निकलते हैं, तो आप त्रिविक्रम भगवान का स्मरण करके आप जाए, जब घर से जाएँगे, तो आप जहाँ कहीं भी जाएँगे तो आपको 3 चीज़ें मिलेगी। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम यानी कि एक है धन, दूसरा धर्म और तीसरा आपको यश। ये तीनों की आपकी मतलब प्राप्ति होगी। ये त्रिविक्रम भगवान कौन है? तो उसके विषय में थोड़ा संक्षेप में बता दूँ। जब उपेंद्र भगवान मतलब उपेंद्र यानी कि जो भगवान जो वामन अवतार हुए थे, उनका नाम उपेंद्र है। तो इंद्र के छोटे भाई हुए थे, इसके लिए उनका नाम उपेंद्र दिया गया था, रखा गया था। तो उपेंद्र भगवान बलि के द्वार पे गए थे, वो दान माँगने के लिए 3 पग दान, आप लोगों को सबको मालूम भी है, सुना भी है, देखा भी होगा। श्री कृष्णा में मतलब अन्य-अन्य श्री धारावाहिकों में रामानंद सागर जी के। तो वहाँ पे जब वो प्रकट हुए थे, तो छोटे बौना रूप धारण करके, वामन अवतार का रूप धारण करके गए थे। परंतु वो धीरे-धीरे आकाश और धरती और पाताल तीनों लोकों में वो फैल गए, मतलब व्यापक हो गए। तो उनका मतलब उन्होंने बलि को ये मतलब दिया है, बल उनका शुक्राचार्य ने ये वरदान माँगा है कि आपका नाम लेकर के यदि कोई प्रवास में मतलब निकले, तो ऐसा करना चाहिए। आपने तो मेरी आँख मतलब फोड़ करके मुझे काना बना दिया, परंतु मैं आपको भक्ति भाव से, क्योंकि आप मेरे जीजा हैं, मैं आपका साला हूँ, तो मैं आपको भक्ति भाव से थोड़ा मतलब मैं कुछ माँगने का अधिकार रखता हूँ। तो बोले हाँ, माँगो, माँगो, क्योंकि भगवान जो है शुक्राचार्य के जीजाजी है, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है शुक्राचार्य की बहन है, अपनी निजी बहन है। तो इसके लिए उन्होंने वर माँगा, तो उन्होंने कहा कि जब कोई घर से निकले प्रवास करते समय, यदि आपका स्त्री विक्रम, विक्रम यानी कि बड़ा ही पराक्रम या तो बड़ा ही मतलब शक्तिशाली, त्रि यानी कि तीनों जगह पे एक साथ में जो शक्ति दिखाता है, तो उसको त्रिविक्रम कहा जाता है। तो आपने ये त्रिविक्रम रूप धारण किया है, आपके त्रिविक्रम रूप धारण नाम लेने से उसको धन, धर्म और उसको यश, ये तीनों की उसको प्राप्ति हो। तो भगवान त्रिविक्रम जी ने उनको तथास्तु कहा, एवमस्तु कहा। तो इसीलिए आप जब घर से निकले, तो त्रिविक्रम नाम का उच्चारण करके घर से निकलना चाहिए। तो देखेंगे वो उस कार्य में आपको परम सफलता मिलेगी। आप कहीं भी मतलब प्रतिदिन ऑफ़िस में जा रहे हैं, कार्यालय में जा रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, तो आपको प्रतिदिन जितना मतलब आपको पुण्य मिलता था या तो सुकून मिलता था, कार्य में सफलता मिलती तो मिलती थी। परंतु आप कल से ऐसा करिए और आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपको पहले दिन में ही आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। उसका अंतर आपको दिखेगा। तो आप उसका मतलब उच्चारण करिएगा, फिर बताइएगा। फिर कहा गया है नारायणम तनु त्यागे, तनु यानी कि शरीर। जब कोई शरीर त्याग रहा होता हो, तो उस समय भगवान नारायण, नारायण उच्चारण करके जब कोई अपना शरीर त्याग करता है, तो उसे सद्गति प्राप्ति होती है, उसकी गति सत होती है। मतलब वो सत मार्ग पे वो चला जाता है, यानी कि ईश्वर की राह पर चला जाता है और उसका जो अगला जन्म है, वो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि इसके लिए आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में पढ़ेंगे, विष्णु पुराण में या तो अन्य-अन्य पुराणों में पढ़ेंगे, कथाओं में, तो महर्षि वेद व्यास जी ने अजामिल के नाम के वहाँ पे एक चर्चा की गई है। क्या हुआ है चौथा स्कंद, चतुर्थ स्कंद में, कि अजामिल उपाख्यान करके। तो मरते समय अपने पुत्र नारायण का नाम लेकर के छोटे बेटे का नाम ले रहा था, तो उसकी सदगति हुई, आदि-आदि कथा उसमें वर्णन है। तो वो तो यहाँ पे प्रवचन जैसा नहीं है, हम केवल रंजक प्रीति से जो संबंध है वो हम बता रहे हैं। और अजामिल उपाख्यान यदि आपको अच्छे से पढ़ना है, जानना है, तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण के अजामिल उपाख्यान को देखना चाहिए। तो ठीक है, आगे कहा गया है कि श्रीधरम प्रिया संगम है। जब आप कोई मतलब पत्नी हो, तो अपने पति से जब समागम करती है, तो उस समय श्रीधर का नाम जपना चाहिए। श्री यानी कि लक्ष्मी, श्री यानी कि सरस्वती और श्री यानी कि वैभव, श्री यानी कि ऐश्वर्य, श्री यानी कि सुख, श्री यानी कि आनंद, श्री यानी कि सौभाग्य, श्री मतलब श्री यानी कि जितने सारे जो यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ श्री में ही अंतर्गत आ जाते हैं। ये इन सबके श्री के पर्यायवाची नाम है, ऐसा शास्त्रों में
कहा गया है। तो जब कोई पत्नी अपने पति से समागम करती है, तो कभी-कभी संतुष्ट नहीं हो पाती, या तो कोई पति जब अपने पत्नी से समागम करता है, तो उसे संतुष्ट नहीं दे पाता। तो आप केवल श्रीधर नाम का उच्चारण करके फिर जब आप समागम में मतलब जाएँगे, सहवास करते हैं, तो देखेंगे पत्नी भी संतुष्ट हो जाएगी और आप भी संतुष्ट हो जाएँगे। और कभी-कभी ऐसा होता है कि जो सारा संसार है, सब माता लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई है, महिलाएँ, और जितने सारे पुरुष हैं, वो सब भगवान नारायण के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये जब मतलब हम श्रीधर का नाम उच्चारण करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी और नारायण का संगम हो रहा है वहाँ पे। कोई पुरुष और महिला का संगम नहीं हो रहा है। ये भाव भी आता है और वो भाव पवित्र होता है। जैसे कि किसी के प्रति उसमें कोई ईर्ष्या, हिंसा, द्वेष, घृणा का भाव नहीं रहता, उसमें काम भावना, काम वासना भाव नहीं रहता। वो एक पवित्र भाव में, मन में निर्मल भाव में मतलब परिवर्तित हो जाता है। इसलिए श्रीधर नाम का उच्चारण करने से आपको मतलब वासना टूट जाती है, वासना शांत हो जाती है और उसमें केवल पवित्र बंधन उसमें रहता है। इसलिए श्रीधर नाम का उच्चारण करना चाहिए। और फिर आगे कहा है कि दुःस्वप्ने स्वरम स्मर गोविंद। यदि किसी ने कोई बुरा सपना देखा है रात को, तो कभी-कभी ऐसा होता है, जो बुरा सपने का असर भी, प्रभाव भी हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे मन के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। तो इसके लिए जब भी आप कोई बुरा सपना देखो, फिर से मतलब क्या करना है कि पेड़ के बल पर फिर से सो जाना है। मतलब मुँह नीचे करके आपको फिर से 5 मिनट के लिए सो जाना है, और तुरंत मतलब जब आप उठेंगे, तो आपको पहले उषा पानी यानी कि पानी पी लेना है। फिर बाथरूम जाना है, मतलब मल त्याग के लिए जाना है। फिर वहाँ से आने के बाद में दंत मार्जन यानी कि दांतन करना है। फिर आपको स्नान करना है और एक तांबे के लोटे में थोड़ा चंदन डाल करके, कपूर डाल करके माता तुलसी जी को मतलब जल चढ़ा देना है। और उस समय केवल गोविंद, 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 ऐसा गोविंद, गोविंद उच्चारण करते हुए आपको जल वो चढ़ा देना है तुलसी जी के पौधे में। तो केवल आप उतना ही करिए, तो आपने जो दुःस्वप्न मतलब बुरा सपना देखा है, वो पूरा नाश हो जाता है, ऐसा माना जाता है। फिर आगे कहते हैं कि संकट है मधुसूदनम। आपके ऊपर कोई भी संकट हो, कैसा भी संकट हो, केवल मधुसूदन का नाम उच्चारण करिए। और ये हमने अपने जीवन में कई बार इसका अनुभव किया है। मधुसूदन का नाम उच्चारण करने से तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है और आपको तुरंत उसका परिणाम देखने को मिलता है। तो आप कैसा भी आपत्ति हो, विपत्ति हो, उस विपत्ति से आपका उद्धार हो जाता है। इसलिए कोई भी मतलब विपत्ति के समय में मधुसूदन का नाम उच्चारण करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, कानने नरसिंह च। यदि आप मतलब कोई जंगल में घुस गए हो, और जंगल में ऐसे जंगल में घुस गए जहाँ पे आपको मतलब कोई रास्ता ही नहीं मतलब मिल रहा है, और वहाँ पे बहुत सारे मतलब शेर है, बाघ है, मतलब भालू है, हाथी मतलब अचानक सामने आ गए, या तो कुछ भी मतलब आ जाए, तो आपको केवल भगवान नरसिंह का नाम उच्चारण करना चाहिए। ओम ख्योम नृसिंहाय नमः। ये मंत्र का जब आप उच्चारण करके बार-बार उसको नमन करते हैं, या तो फिर मतलब डटे रहते हैं, तो देखेंगे वो जो आपका जो परिस्थिति है, वो प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल स्थिति में बदल जाएगी। मतलब हाथी भी सामने आएँगे, तो वो निकल जाएँगे। बाघ, भालू, शेर वो सब मतलब धीरे-धीरे साइड हो जाते हैं। और यदि कोई रास्ते में यदि मतलब भटक भी जाते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छा उसमें मतलब प्राप्त हो जाता है। फिर कहते हैं कि पावक जलशयनम। पावक जलशयनम के यानी कि जब ग्रीष्म ऋतु के दोपहर में सूर्य भगवान का तेज अधिकतर बढ़ने लगे, या तो आप ऐसे जगह पे आ गए जहाँ पे मतलब अग्नि मतलब जल रही हो। तो अग्नि जल रही हो तो मतलब मृत्यु तो निश्चित हो जाता है। में हम तो जब हम जल साइनम करके मतलब जब हम उच्चारण करते हैं नाम भगवान श्री कृष्ण जी का, तो अग्नि का जो तेज है, वो इतना प्रभाव नहीं पड़ता हमारे शरीर में, और उसकी मृत्यु नहीं होती है। थोड़ा बहुत मतलब कुछ जल जाता है, परंतु उसका जीवन मतलब नहीं जाता है। इसके लिए आपको जल साइनम ये मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। फिर कहा गया है जल मध्य वराह च। यदि मान लीजिए आप समुद्र में, नदी में आप स्नान करने के लिए गए, तालाब में स्नान करने के लिए गए, तो हो सकता है वहाँ पे कोई कीचड़ लगा हुआ, तो आपका पैर फिसल जाएगा, या तो आपकी मतलब डूब जाएँगे। तो डूबने से मृत्यु हो सकती है। तो आप यदि जल के समय जब प्रवेश करेंगे, उसी समय ओम वराहाय नमः ये मंत्र का उच्चारण करके जब आप उसमें प्रवेश करेंगे, तो देखेंगे आपको मतलब मतलब पैर फिसलता नहीं है, और आपको कोई न कोई आपको जो है रक्षा करने के लिए आ जाता है। और ये मतलब हमने कई बार इसको अनुभव भी किया है, तो बहुत अच्छा उसमें परिणाम मिलता है। परंतु आप बोलेंगे कि मतलब मैं जल मध्यम वराह च मतलब मैं वराहाय नमः करके मंत्र उच्चारण करूँगा और सीधा समुद्र के मतलब बीच में डुबकी लगाऊँगा, मतलब गिरूँगा। नदी के बीच में डुबकी लगाऊँगा, मतलब बड़े-बड़े जो गहरे-गहरे तालाब है या तो खाई है, उस खाई में मैं जाके गिरूँगा, तो मुझे आके बराह देवता बचा लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको ये सब मतलब जो दिया गया है, वो केवल अपनी रक्षा के लिए दिया गया है। जैसे हम मतलब रंजक पित्त को ठीक करने के लिए कर रहे हैं,
तो ठीक उसी तरह ये भी मतलब हमारा रंजक पित्त विकृत ना हो, और साथ में हम यदि मतलब स्नान करने के लिए जाते हैं तो हमारा वहाँ पे कोई आपत्ति ना हो। इसके लिए वहाँ पे कुछ-कुछ मतलब नाम उच्चारण करने के लिए कहा गया है। ठीक उसी तरह कहा गया कि पर्वत रघुनंदन, यानी कि आप कोई गहरे घने जंगल में आप घुस गए, पर्वत में, क्योंकि कानन यानी कि छोटा-सा वन या तो छोटा-सा पहाड़, और पर्वत यानी कि बहुत बड़े-बड़े विशाल-विशाल पर्वत, जहाँ पे आने-जाने की रास्ता ही मतलब ठीक सही तरीके से ज्ञात ना हो, उसको पर्वत कहा जाता है। और पर्वत है कि 1, 2, 3, 4 पर्वत ऐसे मतलब मिले-जुले मतलब होते हैं, जिसको पर्वतमालाएँ कहते हैं। और उसमें दूर से देखेंगे तो एकदम घना जंगल जैसा दिखता है, मतलब हरे-भरे दिखते हैं, और निकट आते हैं तो उसका रास्ता ही मतलब मालूम नहीं पड़ता है कि इसका रास्ता किधर से है। हम आए किधर से और जाना किधर से है, जिससे कि हम पर्वत से बाहर निकल सकें। तो उस समय जब आप पर्वत में प्रवेश करेंगे, उसी समय रघुनंदनाय नमः, या तो रघुनंदन ऐसा करके आप मतलब जब उच्चारण करके पर्वत के भीतर प्रवेश करेंगे, तो आपको सब कुछ धीरे-धीरे ऐसा लगेगा, कोई आपको बता रहा है, कोई आपको ऐसा कर रहा है कि इधर से जाना है, इस तरफ से जाना है, इस रास्ते से जाना है, तब बाहर मतलब बाहर निकल सकते हैं। इस रास्ते से आगे मतलब खतरा है, विपत्ति है। ये सब मतलब हमारे दिमाग में, ये अपने मन में धीरे-धीरे वो आने लगता है, प्रकट होने लगता है। और ये हमने जब मतलब क्योंकि कुछ-कुछ जड़ी-बूटी के लिए हमको कभी-कभी पर्वत में जाना पड़ता है। तो हम रघुनंदन का नाम उच्चारण करके जितने बार गए, वो सरलता से आ गए। परंतु जब कभी हमने ऐसा अनुभव किया है कि उतावल-उतावल में, जल्दी-जल्दी में, जब हमने कभी रघुनंदन का नाम उच्चारण नहीं किया है, तो हम रास्ता बीच में 1-2 बार हम भटक गए हैं। ऐसा हमारा निजी अनुभव है। आप लोग भी अनुभव करेंगे तो पता चलेगा। फिर आगे कहा जाता है कि गमने वामनम चैव, आप कहीं भी जा रहे हो, तो आप जब जा रहे हो तो बामन यानी कि दधि बामन करके आपको मतलब मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम दधि बामनाय नमः करके। और साथ में दधि बामन का उच्चारण करके दही का मतलब 1 चम्मच 2 चम्मच आपको सेवन करना चाहिए। तो आप घर से कोई भी कार्य के लिए जाते हैं, तो आपको वो कार्य सफलता होती है। और यही मतलब ये मंत्र तो आजकल मतलब कोई उच्चारण नहीं करता है, परंतु हमारे घरों में या तो आप फ़िल्मों में भी देखे होंगे, कुछ-कुछ फ़िल्मों में, चलचित्रों में, धारावाहिक में भी देखे होंगे कि बेटा, बेटा दही तो खा के जा। ऐसा मतलब माँ, नानी ऐसा मतलब कुछ ना कुछ कहती है। परंतु दही खाने का रिवाज कैसे पड़ा? वो आयुर्वेद से आया, वो कोई सूत्र मतलब मूल सूत्र वो कोई नहीं बताता है। परंतु यहाँ पे दधि बामनाय नमः करके दही का मतलब सेवन करके फिर आप अपने घर से जाइएगा, तो आपको निश्चित रूप से 100% परिणाम मिलेगा। लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ये आपको मतलब ध्यान में रखना है। फिर आगे कहा गया है कि सर्व कार्येषु माधवम, मतलब आप कोई भी कार्य हो, इसके अतिरिक्त अन्य जितने सारे कार्य हैं, जहाँ पे ये नाम मतलब नहीं बताया गया है, आप उन सभी कार्यों में केवल माधवाय, ओम माधवाय स्वाहा, ओम श्री माधवाय स्वाहा, या तो हे माधव, ऐसा मतलब आप उनके नाम के उच्चारण करते-करते आप और कोई मतलब काम कर सकते हैं। जैसे मतलब कहा गया कि लिखते समय कोई नाम नहीं बताया गया, तो लिखते समय माधव, माधव बीच-बीच में आप उच्चारण करें, तो आपका जो अक्षर है, वो एकदम सुंदर होने लगेगा, और आपका जो लिखने का जो भाव है, उसमें कोई गलती नहीं होगी। पूरा आद्य प्रांतः पूरा एकदम मतलब सटीक मतलब होगा। ठीक उसी तरह आप यदि कहीं पे जा रहे हैं, मतलब भाषण देने के लिए, व्याख्यान करने के लिए, तो माधव नाम का उच्चारण करके देखेंगे तो आपका व्याख्यान बहुत अच्छा होगा, उच्च कोटि का होगा। ठीक उसी तरह आप यदि जैसे कोई भी मतलब कार्य समझ लीजिए, तो आपको मालूम नहीं कि यहाँ पे तो कोई नाम नहीं बताया गया, यहाँ तो मतलब ये नाम बताया था, वहाँ पे ये नाम बताया था, और इस कार्य तो कुछ नहीं बताया, क्या करूँ? तो कुछ नहीं करना है, केवल माधव नाम उच्चारण कर दीजिए, तो हो जाएगा। और इसमें ऐसा कहा गया है कि षोडश एतानि नामानि, ये भगवान श्री कृष्ण जी के मुख्य 16 नाम है, और इसको क्या करना है? प्रातः उत्थाय पठेत, जो सुबह में प्रातः काल उठ करके इसका पाठ करता है, सर्व पाप विनिर्मुक्तम विष्णु लोक मह्यते। विष्णु लोक यानी कि आरोग्य का मंदिर, आरोग्य का लोक, जिसको विष्णु लोक कहा गया है। क्योंकि विष्णु लोक वो लोक है जहाँ कोई रोग नहीं पड़ता, मतलब रोगी नहीं होता, किसी को कोई दुखी नहीं रहता, कोई किसी को मतलब वहां पे प्रवेश करने मात्र से वहां पे जितने सारे शरीर के क्लेश होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दुख, चिंता, क्रोध, क्लेश, कष्ट सारे मतलब पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो कहा गया है जो प्रतिदिन सुबह में उठ करके प्रातः काल में इसका पाठ करता है, वो सर्व पाप से विनिर्मुक्त हो जाता है। यानी कि पाप उसके शरीर में होते हैं, तब ना वो दुखी होता है। क्योंकि कहा गया है पापे न जायते व्याधि, पापे न जायते रोगा, पापे न जायते दुखा, पापे न जायते क्लेशा। और इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जब पाप कर्म करता है, तो उसके शरीर में रोग उत्पन्न होता है। पाप कर्म करता है, तभी उसको दुःख की प्राप्ति होती है। पाप कर्म करता है, तभी वो क्लेशों से घिरा रहता है। पाप कर्म करता है, तभी उसके उसके मन, वाणी, शरीर अपवित्र भाव होकर के वो अश्लीलता की ओर वो धकेलता जाता है। मतलब उसका शरीर, मन और वाणी, विचार मतलब पतन की ओर अग्रसर होते हैं। इसके लिए उसके पाप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे विनिर्मुक्त वो मुक्त हो जाता है, और उसको पाप करने की इच्छा ही नहीं होती। ये उसका अर्थ है।
और आगे कहा गया, ये तो हो गया बेसिक लेवल मतलब मूल स्तर पे। अभी हम एडवांस लेवल पे चर्चा करेंगे कि इसके आगे और भी क्या है। तो कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जी के मास के अनुसार, मास यानी कि महीनों के अनुसार, कौन से महीने में कौन से नाम उनका जप करना चाहिए, मतलब उनका मतलब प्रतिदिन जो है जप करते रहना चाहिए। तो कहा गया है केशवम मार्गशीर्ष हेतु, जब आपका मार्गशीर्ष का महीना हो, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा तक, ये जो एक महीना होता है चांद्रमान महीना कहा जाता है। तो इन चांद्रमान महीने में मार्गशीर्ष महीने में केशव जी का नाम उच्चारण करना चाहिए। तो कहा गया कि पौषे नारायणम विदु, मतलब पौष के महीने में भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण ऐसा जप करते रहना चाहिए। कहा गया फिर माधव माघ मास हेतु, माघ के महीने में माधव का नाम, गोविंद अथ फाल्गुने, फाल्गुन के महीने में गोविंद का नाम उच्चारण करना चाहिए। जो कि अभी फाल्गुन का महीना चल रहा है, इसीलिए आप सबको गोविंद गोविंद, जब भी आपको समय मिले गोविंद गोविंद उच्चारण करना करते रहना चाहिए। फिर कहा गया है चैत्रम विष्णु तथा दद्यात्, मतलब चैत्र के महीने में आपको भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करते रहना चाहिए। वैशाखी मधुसूदनम, वैशाख के महीने में मधुसूदन का नाम, त्रिविक्रमन तथा ज्येष्ठे, भगवान मतलब त्रिविक्रम का नाम ज्येष्ठ के महीने में, और आषाढ़े वामनम विदु, आषाढ़ के महीने में वामन का नाम, श्रावणे श्रीधरम विद्धि, श्रावण के महीने में श्रीधर का नाम, ऋषिकेशम तो भाद्रवे, मतलब भाद्रपद महीने में ऋषिकेश, ऋषिकेश ये नाम का जप करना चाहिए। आश्विन पद्मनाभम च, आश्विन के महीने में पद्मनाभम, ऊर्जे दामोदरम विदु, ऊर्जे यानी कि कार्तिक का महीना, कार्तिक को संस्कृत में ऊर्जा कहा गया है। तो ऊर्जे दामोदर विदु, मतलब उस समय दामोदर नाम उच्चारण करना चाहिए। तो द्वादश एतानि नामानि प्रातः उत्थाय पठेत सर्व पाप विनिर्मुक्त विष्णु लोके महीयते, मतलब ये पहला मतलब भाग है, ये दूसरा भाग है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, बदला बदला कुछ नहीं है। तो आप लोग भी इसका उच्चारण करेंगे तो आपका निश्चित रूप से ये परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। और ये विषय में, और आयुर्वेद के साथ में ये रंजक पित्त को भी मतलब ठीक करता है, इसके लिए हमने यहाँ पे आप लोगों को बताया है। और इसका प्रतिदिन यदि आप लोग जप करते हैं तो देखेंगे कि आपका रंजक पित्त कभी मतलब विकृत नहीं होगा। और रंजक पित्त विकृत नहीं होगा तो आपका सब कुछ जो है जीवन आपका बहुत अच्छे से मतलब बीतेगा। इसके लिए आपको हर किसी को इसका प्रतिदिन पाठ करते रहना चाहिए। परंतु जो लोग मतलब मानते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, हम मूर्ति को नहीं मानते, बात अलग है। परंतु यदि आपको अपने रंजक पित्त को ठीक करना है तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का नाम न लेकर के यहाँ पे एक प्रकार से मंत्र चिकित्सा, जो कि चरक जी ने कहा है, तो मंत्र के आधार पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अभी हम चर्चा करेंगे, ये तो मंत्रों के मतलब भगवान श्री कृष्ण के नाम के उच्चारण से मतलब बात हो गई। अभी हम चर्चा करेंगे आंखों में अंजन लगाने से रंजक पित्त कैसे ठीक होता है। इसमें ज्यादा तो अधिक मतलब अंजन तो नहीं है, 4-5 अंजन ही है। तो हम अभी बिना समय मतलब नष्ट किए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है मतलब जो कहा गया है, तो सबसे पहले मतलब आता है हिंगवाद्य अंजनम करके। और ये जो अंजन का योग बताया गया है, ग्रंथ का नाम है राजमार्तंड। और जो भी बताते हैं उसका मतलब मैं आपको ग्रंथ का रेफरेंस, संदर्भ ग्रंथ का नाम भी बताऊंगा, और आप लोग चाहे तो आप उसमें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रंथ का नाम है राजमार्तंड, ये राजमार्तंड का योग है। और उसमें ऐसा बताया गया है कि हिंगुनम द्रोण पुष्पावा रसो राग्नि लचो रसो नाथ लोचना अचिरात कमला व्याधि नरो बीजायते ध्रुवम। इसका अर्थ है, अंत में उन्होंने ध्रुवम, ध्रुवम पद मतलब शब्द लिखा है, ध्रुव यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें शंका नहीं करना चाहिए, ये निसंदेह 100% आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। इसका अर्थ ये है ध्रुवम। तो ऐसा उन्होंने कहा है कि आप थोड़ा हिंग को, मतलब जो हम जो हिंग खाते हैं मसाले के रूप में, रसोई घर में हमारा हिंग होता ही होता है। तो हिंग को आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा आपको उसको मतलब थोड़ा घिस लेना है, थोड़ा पानी डाल करके या तो गुलाब जल डाल करके उसको परंतु हिंग को सबसे पहले आपको घी में भूनना है, क्योंकि हिंग जो है वो अशुद्ध होता है, उसमें रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। जब तक आप उसको घी में भूनेंगे नहीं तब तक वो शुद्ध नहीं होगा। यहाँ पे हिंग लेने का अर्थ है शुद्ध हिंग, शुद्ध हिंग यानी कि उसको घी में भुना हुआ हिंग आपको लाना चाहिए। और घी में भुना हुआ हिंग को गुलाब जल थोड़ा डाल करके उसको थोड़ा घिस लीजिए। और जब घिसते घिसते वो थोड़ा देखेंगे थोड़ा मटमिला रंग का, मतलब थोड़ा काला काला रंग का आपको मतलब हो जाएगा, तो उसको लेकर के अपनी आंखों में आपको लगाना है, दोनों आंखों में। तो ऐसा प्रतिदिन करना है, दिन में 2 बार करना है। और जब तक रंजक पित्त ठीक नहीं हो जाता है तब तक करते रहना है। तो इसमें बहुत अच्छा आपको ऐसा इतना चमत्कार परिणाम मिलेगा
कि केवल आँखों में अंजन लगाने से आपका रंजक पित्त ठीक हो जाएगा। ये हो सकता है कि कुछ लोगों को मतलब विश्वास ना हो, परंतु ये परीक्षण का विषय है, अनुसंधान का विषय है। आप जब लगाएँगे तभी आपको इसका अनुभव होगा और अनुभव जब तक नहीं करेंगे, तब तक आप इस बात को नहीं मानेंगे। परंतु ये आचार्यों ने लिखा है, ऋषियों ने कहा है, तो गलत तो इसमें हो ही नहीं सकता। फिर आगे कहते हैं कि द्रोणपुष्पी रस, द्रोणपुष्पी यानी कि जिसको हम गुम्मा बोलते हैं। गुम्मा आप द्रोणपुष्पी भी मतलब लिखेंगे गूगल में, सर्च करेंगे तो वो दिखा देता है गूगल में। गुम्मा भी हिंदी में बोलते हैं। द्रोण यानी कि जो नाव होता है हमारा नैया, नैया को संस्कृत में द्रोण कहा जाता है और उसमें आप देखेंगे उसका जो फूल है, एकदम नैया की तरह दिखता है, द्रोण गुम्मा का फूल। इसके लिए संस्कृत में उसको ऋषियों ने द्रोणपुष्पी रखा है, मतलब जिसका फूल जो है एकदम नैया की तरह दिखता है। नैया, नाव जो मतलब कहते हैं, तो इसके लिए उसका नाम द्रोणपुष्पी है। तो द्रोणपुष्पी का चाहे आप मतलब पत्ते का रस लेके आओ या तो फूल का रस, आपको जो उपलब्धि हो उसका लेके आओ और उसको रस को मतलब थोड़ा घिस लेना है, मतलब घिसते-घिसते रस को मतलब निकालना है और उस रस को आपको अपनी आँखों में लगाना है। मतलब रस को तब तक घिसना है जब तक वो थोड़ा काला-काला रंग का गाढ़ा मतलब बन जाए, क्योंकि वो तो पानी-पानी रहता है। पानी-पानी में तो वो तो फिर आई ड्रॉप जैसा हो गया, नेत्र बिंदु जैसा हो गया, तो नेत्र सुधा जैसा हो गया। उसको हमें अंजन की तरह थोड़ा गाढ़ा बनाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, उसके पत्तियों को या तो फूल को ला करके आपको थोड़ा खरल में खरलना है। आवाज आ रही है बाकियों को, वैद जी की? हेलो, नहीं नहीं अभी नहीं अभी आ सुनाई रही। दे रहा है? जी जी, अब आ रही है, कंटिन्यू करिए। अच्छा, कहाँ तक सुने मतलब आप लोग को कहाँ तक सुनाई दिया था? हेलो? जी अच्छा, गुम्मा गुम्मा के विषय में बता रहा था तब तक सुन रहे थे ना? हाँ, द्रोण पुष्पी के बारे में सुन रहे थे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा कहा गया है कि द्रोण पुष्पी का जो होता है, द्रोण यानी कि नैया, तो नैया की तरह दिखता है, इसके लिए उसको द्रोण पुष्पी नाम दिया गया है। तो द्रोण पुष्पी के चाहे पत्ते हो या फूल हो, उसको लेकर ला करके खरल में पीसना है और तब तक पीसना है जब तक वो काला-काला रंग का मतलब गाढ़ा-गाढ़ा ना बन जाए। तो जब वो गाढ़ा-गाढ़ा बन जाएगा अंजन की तरह, तो उसको अपनी आँखों में लगाना है। ऐसा दिन में सुबह में लगाना है और शाम को लगाना है। दिन में 2 बार लगाना है और चाहे तो आप रात में भी लगा सकते हैं। दिन में 2 बार 3 बार ऐसा लगा सकते हैं। तो देखेंगे कुछ दिन नियमित रूप से ऐसा लगाने से जिनका रंजक पित्त विकृत हुआ है, वो पूरी तरह से पूरा ठीक हो जाता है, बिना औषधि के, केवल आँखों में अंजन लगाने से। ठीक उसी तरह और कहा गया है, एक ग्रंथ का नाम है बृहत निघंटु रत्नाकर और इसको मतलब आँखों के रोग में मतलब बताया नहीं, उसमें अतिसार रोग में प्रकरण में बताया गया है, अतिसार चिकित्सा प्रकरण में बताया है। परंतु अतिसार चिकित्सा है, अतिसार यानी कि जो जिनको हैजा हो जाता है, पतला दस्त, डायरिया जिसको बोलते हैं, तो उसमें तो वो ठीक करता है, परंतु वो रंजक पित्त को भी ठीक करता है और ये हमने इसको कई बार इसको अनुभव में लिया और मतलब इसको प्रयोग भी किया और अनुभव में लिया, तो सच में रंजक पित्त को ये ठीक करता है। तो योग इस प्रकार है, परंतु आप जब बृहत निगुण रत्नाकर देखेंगे अतिसार चिकित्सा प्रकरण में, वहां पे ऐसा नहीं लिखा गया है कि ये रंजक पित्त को ठीक करता है, परंतु इसको हमने अनुभव लिया, इसलिए अनुभविक बात है और आप इसको प्रयोग करेंगे तो आपको आपको भी अनुभव होगा कि सच में ये मतलब रंजक पित्त को ठीक करता है। तो योग जो है वो इस प्रकार है कि जो अपमार्ग होता है जिसको चिरचिटा लड़जीरा ऐसे नाम से जाना जाता है, तो अपमार्ग मतलब पत्ते लेके आने हैं और काली मिर्च लेके आने हैं और इसको दोनों को बराबर मात्रा में वजन के बराबर मात्रा में लेना है। मतलब इसको यदि आपने अपमार्ग के पत्ते को 10 ग्राम लिया तो काली मिर्च को भी आपको 10 ग्राम लेके आने हैं, मतलब वजन में बराबर होना है। और इसको क्या करना चाहिए, घोड़े का लार मतलब ला करके इसको पीसना है और हमारे यहाँ ब्रह्मपुर से लगभग 15-16 किलोमीटर दूरी पर ही मतलब घोड़े हैं। इसके लिए हमको लार का लाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो यदि आप लोग के पास में भी मतलब घोड़ा है या तो घोड़े का लार मिल सकता है, तो आप लोग भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये मतलब घोड़े वाले जो लार देते हैं ना, ये बहुत महँगे लेते हैं। मतलब थोड़ा 10 एमएल घोड़े का लार को 1500 रुपए मतलब लेते हैं यहाँ पे। तो आपके वहाँ कितना लेते हैं वो तो पता नहीं, परंतु मतलब हमारे यहाँ जो मिलता है, हमने इसको कुछ दिन तक मतलब प्रयोग किया, केवल परीक्षण के लिए कि सच में ये काम करता है या नहीं करता है, क्योंकि हमको एक वैद्य ने बताया, तो हमने इसको प्रयोग किया तो हमको भी बहुत अच्छा परिणाम मिला। हमने केवल परीक्षण के लिए उसको बनाया था, तो जितना बनाया था 3-4 रोगियों के ऊपर उसका प्रयोग किया, तो हमें उसका मतलब फ़ायदा मिला, लाभ मिला।
तो आप लोग भी यदि परीक्षण करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो अपमर्ग के पत्ते, चिरचिरा के पत्ते और काली मिर्च को बराबर मात्रा में लेकर के घोड़े के लार में इसको पीसना है, और तब तक पीसना है जब तक ये काला-काला रंग का मतलब गाढ़ा-गाढ़ा न बन जाए। मतलब अंजन जैसे मिलता है बाजार में, तो अंजन की भांति जब तक नहीं हो जाएगा तब तक इसको पीसते रहना है। तो पीसते-पीसते जब काला रंग का गाढ़ा अंजन बन जाएगा, तो इसको शीशी में भर के रखिए। चौड़े शीशी, चौड़े मुख वाली शीशी है। तो इसमें से थोड़ा लेकर के अनामिका अंगुली में लेकर के आपको उसको रिंग फिगर से इसको लगाना है अपने दोनों आँखों में। तो इसमें बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलता है। आप इसका करेंगे तो इसको परिणाम मिलेगा। ठीक उसी तरह और एक बताया गया है, जिसको गद निग्रह नाम के ग्रंथ में बताया गया है, और ये आँखों के रोगों के विषय में बताया गया है, नेत्र चिकित्सा प्रकरण में। तो मतलब उसका नाम है चंद्रप्रभा गुटी। और ये चंद्रप्रभा गुटी जो है ना, जो हम लोग चंद्रप्रभा बटी, बैद्यनाथ, धूतपाविश्वर, डाबर, पतंजलि सभी कंपनियों के आते हैं, ये वाला चंद्रप्रभा बटी नहीं है। इसको आप मतलब आँखों में ला करके मत लगा दीजिएगा कि वैद्य ने सत्यवान जी ने हमको चंद्रप्रभा बटी बनाया है, तो वो चंद्रप्रभा बटी लेके आ गए और उसको प्रयोग कर लिया, और पता चला कि वो मतलब उसके लाभ के बदले में हानि हो गई, लेने के देने पड़ गए। तो वो हो सकता है कि आँखों के ऊपर मतलब कोई मतलब हानि हो जाए। परंतु आपको उसका घटक द्रव्य अलग है और इसके घटक द्रव्य अलग है। ये जो हम बताने जा रहे हैं चंद्रप्रभा गुटी के विषय में, ये गद निग्रह के नेत्र रोग चिकित्सा प्रकरण में बताया गया है। और उसका मतलब क्या-क्या घटक है, वो घटक भी हम लोग मतलब हम आपको बता देते हैं। तो उसके घटक में ऐसा बताया गया है कि त्रिफला सैंधवम लोहम चूर्णम त्रिकोटकम समम छागलिपयसम पक्वम छाया शुष्कम तदद्गुटी दुग्ध घृष्ट भूता नेत्रे पुष्पहृत कंचनी कंचिके कंजिकेन सा तिमिरम मधुनाम हन्ति पटलं च शिवां भसा निशान्तं कामलां हन्ति काकमाची रसनप्लुता रंभाम मसा चसरथु गुटी चंद्र प्रभाविता। इसका अर्थ यह है कि आपको त्रिफला लेनी है। त्रिफला यानी कि हरड़, बेहड़ा, आंवला, ये तीनों लेना है। और सेंधव यानी कि सेंधा नमक लेना है। लोहचूर्ण, लोहचूर्ण यानी कि सहस्रपुटी लोह भस्म लेना है। लोह भस्म 3 प्रकार की आती है। एक आती है निश्चंद्र लोह भस्म, जो एकदम सस्ता होती है, और एक आती है शतपुटी, मतलब 100 फुट दिया गया लोह भस्म, और तीसरा होता है सहस्रपुटी लोह भस्म। तो आपको इसमें सहस्रपुटी लोह भस्म आपको मतलब लेना है। फिर कहा गया है कि त्रिकटु लेना है। त्रिकटु यानी कि सौंठ, मिर्च और पीपल, मतलब काली मिर्च, पीपल, सौंठ, ये तीनों को मतलब लेना है। तो इन सबका समान मात्रा में लेना है। मतलब हरी तकी, बेहड़ा, आंवला, सेंधा नमक, लोह भस्म, सहस्रपुटी, सौंठ, मिर्च, पीपल, सब में से 10-10 ग्राम ले लीजिए। बराबर। तो 10-10 ग्राम लेकर के इसको मतलब क्या करना है, बकरी के दूध में आपको पकाना है। बकरी के दूध में तब तक पकाना है जब तक ये, और बकरी का दूध कितना मात्रा में लेना है, तो यहाँ पे आपको 5 3 8 मतलब 80 ग्राम आपका हो गया, मतलब जड़ी बूटी ये सब मतलब 80 ग्राम हो गया। तो आपको बकरी का दूध जो है आपको 800 ml लेना है। ये उसको मतलब पकाते रहना है, पकाते रहना है, और तब तक पकाते रहना है जब तक ये जो है, यदि आपको 10 गुना यदि दूध लेने में यदि मतलब दिक्कत आ रही है, तो ऐसा कहा गया है, गद निग्रह में बताया गया है कि आप 4 गुना ले सकते हैं, और कम से कम 2 गुना भी दूध ले सकते हैं। परंतु 10 गुना दूध लेने से अति उत्तम योग बनता है। 8 गुना दूध लेने से मतलब उत्तम योग बनता है। 4 गुना लेने से मध्यम बनता है, और 2 गुना लेने से वो मतलब चलने लायक, मतलब चलेगा, ऐसा मतलब कहा गया है। और उसको मतलब निकृष्ट और अवर ऐसा कहा गया है। तो आप अपने हिसाब से लेकर के आप उसको मतलब पकाइए, और पकाते-पकाते जब ये गाढ़ा बन जाए, मतलब अंजन की तरह काला-काला जैसे मतलब बन करके, ये जब मतलब अंजन बन करके तैयार हो जाए, तो इसको क्या करिए, इसको छाया में सुखा लीजिए। छाया में सुखा करके इसको रखिए, बराबर। और ये जब छाया में सूख जाएगा तो रखिए उसको, थोड़ी-सी मात्रा में लेकर के इसको यदि दूध में यदि मतलब घिस करके लगाते हैं, मतलब दूध यानी कि स्त्री का दूध, किसी भी स्त्री का, जो पुरुष हो या मतलब लड़का, बेटी हो या बेटा हो, जन्म दिया हो, उसके मतलब महिला के, किसी भी महिला के दूध में दूध निकाल करके उसके साथ में अपने लगा करके घिस करके लगाते हैं, तो आंखों में जो फूला होती है, आंखों में फूला, आंखों में सूजन, या तो आंख लाल दिखना, आंखों से आंसू टपकना, आंखों में कीचड़ सा मतलब घुस गया, ऐसा अनुभव होना, या तो आंखों में खुजली होना, आंखों में सुई चुभने जैसा दर्द होना, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह यदि कांजी में मतलब पीस कर लगाते हैं, कांजी नहीं तो गुलाब जल में भी मतलब पीस करके लगाते हैं, तो जिनको रात को आँख में दिखता नहीं है, जिसको नाइट ब्लाइंड ऐसा मतलब कहा जाता है अंग्रेजी में। तो जिसको सूर्यास्त के बाद में दिखता नहीं है, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा करता है। यदि आपने शहद में घिस करके इसको लगाया,
तो आंखों में जो मोतियाबिंद और परल होता है वो धीरे 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 पूरी तरह से ठीक हो जाता है। परल और मोतियाबिंद के लिए बहुत अच्छा औषधि है। फिर उसके कहा जाता है कि जो हरी तकी है, हरी तकी को मतलब यदि साथ में हरी तकी के रस के साथ में यदि घिस कर लगाते हैं, तो जिनको मतलब दिन में भी नहीं दिखता, रात में भी नहीं दिखता, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा है। मतलब वो तो हमने कभी प्रयोग नहीं किया, परंतु वहाँ पे उन्होंने बताया, गोद निग्रहकार में वहाँ पे बताया। और फिर उसी तरह कहा गया है कि यदि मकई के रस में यदि लगाते हैं, तो उसमें मतलब जॉन्डिस को भी ठीक कर देता है। और केले के रस में यदि लगाते हैं, केले का जड़ के यदि जो रस होता है उसके साथ में लगाते हैं, तो आँखों का सूजन, चेहरे का सूजन को भी वो ठीक कर देता है। परंतु यदि केवल आप गुलाब जल से या तो केले के रस से या तो फिर आप किसी से भी मतलब यदि लगाते हैं, तो भी आपका रंजक पित्त को वो पूरी तरह से ये ठीक कर देता है। तो ये मतलब था। और ऐसा वैद्यराज राज वैद्य लोलिम्बराज ने अपने वैद्य वैद्य जीवन ग्रंथ में और भेषज रत्नावली के नेत्र रोग चिकित्सा प्रकरण में और सुश्रुत संहिता में और इसमें द्रव्य गुण विज्ञान में आदि अनेक ग्रंथों में भी सही शोभांजन स्वरसम प्रयोगम करके उन्होंने बताया है। तो प्रयोग इस प्रकार है कि शोभांजन यानी कि जो सहीजन का जो पत्ता होता है, कोमल कोमल पत्ते जो थोड़े मतलब जो अग्रभाग में होते हैं, एक होता है कि आपको लाइट लाइट मतलब थोड़ा उज्ज्वला दिखेगा और एक होता है जो डार्क डार्क दिखेगा। तो जो लाइट लाइट दिखता है ना, जो नए नए कोमल कोमल पत्ते आए आए होते हैं, वो पत्ते लीजिएगा और उसको ले करके आप उसको शहद के साथ में पीस लीजिएगा। या तो उसका रस निकालिए और उसका रस निकाल करके लोहे की कढ़ाई में उसको लेप लगा दीजिए। उसके पूरे पत्ते को चटनी को लगा दीजिएगा। तो चटनी को लगाएंगे तो जितने सारे जो पत्ते जो चटनी लगे होंगे वो सब नीचे की ओर मतलब खिसक के जाएंगे। परंतु जहां आपने लगाया होगा ऊपर देखिए थोड़ा काला काला रंग का थोड़ा धार बना होगा एकदम से चारों ओर। तो वो धार को आपको मतलब थोड़ा हाथों से या तो चमचे से आपको हल्के से खुरच करके उसको संग्रह करके रखना है। तो इसी को आपको अपनी आँखों में लगाना है। तो इसको आप अपनी आँखों से लगाते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा मिलता है। ये रंजक पित्त को पूरी तरह से ठीक कर देता है, परंतु उसमें समय भी लगता है। और लोली महाराज जी ने अपनी पत्नी को वैद्य जीवन ग्रंथ में ये कहा है कि इसको लगाने से आँखों के जितने सारे रोग हैं, सभी रोग मतलब आँखों के जितने सारे यानी कि को मतलब कहा जाता है कि माधव निदान में आँखों के 88 प्रकार के रोग होते हैं। दिखता है आँख इतना छोटा, मतलब ये पूरे शरीर के मतलब हिसाब से, परंतु अकेले आँख के 88 प्रकार के रोग होते हैं। परंतु सुश्रुत जी ने इसको 98 प्रकार के रोग बताया है। हाँ, हो सकता है उसमें 10 उन्होंने, क्योंकि वो शल्य चिकित्सा करते थे, तो उनका अलग से मतलब अनुभव होगा, इसके लिए वो 98 ने बताया है। परंतु माधवाचार्य ने माधव निदान में इसको 88 प्रकार के जो कि स्थूल भाव से उन्होंने बताया है। तो चाहे 88 हो, 98 हो, जो भी हो, तो वो सभी प्रकार के आँखों के रोगों के लिए सहजन का पत्ते का रस, यदि मतलब आपने इस प्रकार से यदि लेप नहीं किया, तो सहजन का पत्ते का रस निकालिए और उसको थोड़ा मधु समान मात्रा में मिला करके उसको लगाइए प्रतिदिन रात को सोने से पहले अंजन की तरह। और सुबह में उसको मतलब थोड़ा धो लीजिए, या तो त्रिफला का रस में त्रिफला का रस बनाइए, रात भर मतलब रात भर पड़े रहने दीजिए, उससे से अपने आँखों को धोइए प्रतिदिन। तो देखेंगे आप 100 साल जिएगा, 1000 साल जिएगा, लाख साल जिए, तो भी आपको कभी भी प्रतिचक्षु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रतिचक्षु यानी कि चश्मा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये मतलब बात होती है। तो जितने सारे जो अंजन के आधार पर रंजक पित्त की चिकित्सा या तो भगवान श्री कृष्ण के मतलब नाम से जप करने से मतलब अंजन रंजक पित्त की चिकित्सा जो भी था आयुर्वेद के आधार पर, वो हमने आपको समक्ष उपस्थापना किया है। आशा करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा और इसको अपने जीवन में प्रयोग करिए, परीक्षण करिए, तभी आपको इसका लाभ आपको मालूम होगा। तो मैं अपनी व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। यदि आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो निस्संदेह 5 मिनट के भीतर रखिए, ऐसे भी समय हो गया है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, राम राम। वैद्य जी राम राम। जी, राम राम, बोलिए। वैद्य जी युद्ध के समय कौन सा नाम लेना है वो जानना था बस। युद्ध चक्रधरम देवम। वैद्य जी राम राम, वंदे मातरम। हाँ जी, राम राम, वंदे मातरम। वैद्य जी ये जो सारे जो नाम बताए 16 प्रकार के, उनका जो जी, आपने श्लोक बोला था ना, तो उसमें अच्छे से आवाज नहीं आई थी, तो कृपया करके उसे या तो ग्रुप में भेज दे। ठीक है, भेज देंगे आपको। जी वैद्य लिख करके भेज देंगे। जी, उससे थोड़ी हम मतलब शुद्ध शुद्धि का वो फर्क पड़ जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल सही। धन्यवाद वैद्य जी जी, धन्यवाद, राम राम। जी, राम राम।
और किसी का कोई प्रश्न है तो उपस्थापना करिए, अन्यथा शांति पाठ करके सत्र को विराम देते हैं। ठीक है, तो अभी किसी और का तो वंदे प्रश्न नहीं है। मातरम वैद्य जी। हाँ, वंदे मातरम, बोलिए। वैद्य जी, जल के 4 गुण और अग्नि के 3 गुण होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? ये तो हमने सत्र में बता दिया है, फिर भी आप पूछ सकते तो बता वैद्य जी, देते हैं। अग्नि के जो वैद्य जी, 3 सत्र गुण में होते हैं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अग्नि के जो 3 गुण होते हैं, उसमें होता है शब्द गुण, स्पर्श आवाज गुण नहीं आ और रहा। रूप गुण। ये 3 होते हैं। जल के जो गुण होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण होते हैं। ठीक है जी। जी वैद्य जी। अब जी। वैद्य जी, पंच महाभूत जब विकृत हो जाते हैं तो वो सृष्टि का कारण बनते हैं, लेकिन जब प्रकृत अवस्था में रहते हैं तो सृष्टि का कारण नहीं बनते हैं, कैसे? हाँ, ऐसा है। ये तो हमारा, आपने जो प्रश्न किया ना, वो तो आगे की चर्चा का विषय है, क्योंकि शरीर रचना के विषय में उसमें मतलब आएगा हमारा एक एक बॉडी का मतलब कैसे मतलब शरीर का अंग प्रत्यंग कैसे बनता है। ये तो आपने वो प्रश्न किया है। आगे तो हमारा चर्चा का विषय है, तो थोड़ा प्रतीक्षा करिए, उसको विस्तार से चर्चा करेंगे उसको सत्र में। ठीक है जी। जी वैद्य जी, पिछले सत्र में रिकॉर्डिंग में वो था तो उसमें साफ नहीं आ रहा था, इसलिए पूछे थे। नहीं, इस विषय में तो हमने चर्चा ही नहीं किया है, क्योंकि ये तो आगे का विषय का चर्चा का विषय है। नहीं, शायद वैद्य जी दूसरा सत्र था ना, उसी में शायद इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हुआ था। ऐसा उसमें केवल संक्षेप में बता दिया होगा, परंतु विस्तार से जी चर्चा जी नहीं जी। हुआ है। जी ठीक है वैद्य जी, धन्यवाद। हाँ हाँ, इसको विस्तार से चर्चा करेंगे शरीर रचना में। वैद्य जी, एक कलियारी कलियारी कोई बूटी होती है, जड़ी बूटी, उसके कुछ उसके बारे में बताएंगे अगर आपकी नॉलेज में हो तो। हाँ, कलिहरी यानी कि जिसको अग्निशिखा नाम से जाना जाता है संस्कृत में। और मैं गुजरात में रहा हूँ, और मेरा निजी अनुभव है इस विषय में कि गुजरात में जहाँ कभी भी मतलब कभी भी हमारा वहाँ मतलब किसी का एक्सीडेंट हो जाता था। आजकल तो कार का और मतलब सब मतलब जो डोर होते हैं वो फाइबर से बन गए हैं। पहले कांच के होते थे। तो जहाँ कहीं भी मतलब कुछ दुर्घटना होती थी गाड़ी का, तो वो कांच घुस जाते थे पैरों में, मतलब कहीं के छाती में, गले में, पेट में, ऐसा घुस जाते थे, जांघों में। तो क्या करते थे वहां के आसपास मतलब देखते थे कलियारी का पौधा ला करके, सफेद सफेद रंग का उसका जड़ निकलता था, जिसको कंद बोलते थे। बराबर बराबर। तो उस कंधे को छोटा सा मतलब टुकड़ा यानी कि 5-10 ग्राम का टुकड़ा लेकर के, जहां आपका मतलब कोई कांच घुस गया हो, कांटा घुस गया हो, या तो लोखंड मतलब कुछ भी घुस गया हो। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, टिटानिक या टाइटेनिक का क्या इंजेक्शन वो देने के लिए जाते हैं मेडिकल में। तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसको केवल लगा देंगे ना, तो यदि लोखंड घुस गया है अंदर, तो उसको पानी करके वो पिघला करके वो निकाल देगा बाहर। और यदि कांच घुस गया है, और फिर मतलब कोई कांटा घुस गया है, तो वो कांटे को तो पूरा एकदम लकड़ी का कांटा जो होता है किसी वनस्पति का, तो वो नष्ट कर देता है। कांच घुसा है तो वो कांच को बाहर कर देता है। तो ये बहुत अच्छा मतलब पौधा है। परंतु ये विष है, जहर का पौधा है। इसको ऐसे ही डायरेक्ट मतलब औषधियों के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल लेप के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। और गुजरात में हमने मतलब इसको अपने आंखों से भी देखा है कि ये 2 से 5 मिनट के भीतर पूरा कांच को बाहर कर देता है। तो इसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक वैद्य जी ने इसको मतलब एक गांठ है, गांठ के ऊपर लगाने के लिए लेप बताया है, तब पूछ रहा था मैं। जी जी जी। हाँ, लेप लगाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु खाने के लिए उसका शोधन करना आवश्यकता होता है, क्योंकि ये विष होता है, विष का पौधा होता है। लेप के लिए आप लगा सकते हैं, कहीं भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं जी, है। तो ये अकेला ही लगाए या इसमें कुछ लगा मिला के लगाना होता है? ये अकेला ही मतलब काफी है। जैसे कहा जाता है ना कि यदि मतलब धनुर्धर वीर अर्जुन यदि युद्ध में है, तो किसी सेना की भी आवश्यकता नहीं है। वो अकेला ही सबको मतलब मात देने में मतलब सर्वश्रेष्ठ है। ठीक उसी तरह ये अकेला ही मतलब बहुत है। जी वैद्य जी, धन्यवाद। राम राम। जी। वंदे मातरम वैद्य जी। राम राम। राम राम। हाँ। हाँ जी, राम राम, वंदे मातरम। वैद्य जी, जो त्रिफला का प्रयोग आपने नेत्र प्रक्षालन के लिए बोला है, उसमें कौन सा त्रिफला लेना है, कौन से अनुपान वाला, या वो मात्रा वाला, 1:2:1 वाला जो
त्रिफला प्रयोग करते हैं, या समान मात्रा वाला लेना है? सबसे पहले आपको धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि मैं ध्यान से भूल गया था। जी। तो अधूरा माना जाएगा बात। तो ऐसा है कि जो त्रिफला का रस है, या तो त्रिफला का जल से जो आंखों को धोने के लिए कहा गया है, उसमें इस प्रकार है कि इसमें आपको त्रिफला का चूर्ण नहीं लेना है, साबुत लेना है और उसको जो कूट कर लेना है, बराबर। जो कूट करके उसका बीज निकाल लीजिए, और बीज निकालने के बाद में हरिता का उसको छिलका कहा जाता है आयुर्वेद में। हरिता की त्वक, विविधा की त्वक, आंवला की त्वक, ऐसा मतलब नाम से संस्कृत में ग्रंथों में बताया गया है, आयुर्वेद ग्रंथों में। और हिंदी में यदि उसका अनुवाद करें तो हरिड़े का छिलका, बेहड़े का छिलका, आंवले का छिलका, ऐसा अर्थ होता है। तो छिलके का अर्थ है कि बीज निकाला हुआ हरिता की, और बीज निकाला हुआ बेहड़ा, बीज निकाला हुआ आंवला। तो हरिड़े के छिलके को आपको 10 ग्राम लेना है, बेहड़े के छिलके को 20 ग्राम लेना है, और आंवले के छिलके को 40 ग्राम लेना है। और उसको 1 ग्राम मतलब उबला हुआ गरम गरम पानी, मतलब 1 गिलास हो, 1.5 गिलास हो, जितना आप मतलब हो सके उसमें आपको डाल देना है, गरम गरम उबला हुआ पानी में, बराबर। जितना मतलब उबला हुआ पानी होगा तो उतना अच्छा है। उसमें डाल करके आपको छोड़ देना है। उसके ऊपर कुछ भी मतलब आपको क्या करना है, थोड़ा सा मतलब सफेद रंग का कोई भी कपड़ा उसमें उसके ऊपर डाल देना है, जिससे कि कोई धूल मिट्टी या वगैरह अन्य कुछ न डाले, परंतु वायु का आवागमन बनी रहे स्थिति, इसके लिए थोड़ा सा सफेद रंग का कोई भी कपड़ा डाल करके उसको छोड़ दिए। शाम को ढाल करके रात भर ऐसे ही पड़े रहने दीजिए। सुबह में उस पानी को हाथों से मंथना नहीं है, मसलना नहीं है, केवल ऊपर से वो पानी को निकाल लेना है। किसमें निकालना है? किसी दूसरे बर्तन में, मतलब कांच के बर्तन में होगा तो अति उत्तम है, नहीं तो फिर उसमें स्टील का बर्तन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी का बर्तन होगा तो भी चलेगा। तो उसको ऊपर से निकाल लेना है, तो देखेंगे काला काला रंग का उसमें से आपको प्राप्त होगा उसका रस, पानी। तो इसको त्रिफला जल या तो त्रिफला रस, ऐसा नाम से जाना जाता है। और ये ग्रंथ का नाम है बृहत निघंटु रत्नाकर, भैषज रत्नावली, बंगसेन संहिता, चरक संहिता आदि ग्रंथ में इसकी भूरी भूरी मतलब प्रशंसा किया गया है। बहुत अच्छा, मतलब ये औषधि के रूप में इसको मतलब प्रयोग किया जाता है। और अष्टांग हृदय में भी इसको बहुत अच्छा बताया गया है। इसको त्रिफला रस के नाम से अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह में भी बताया गया है। तो सारंगधर संहिता में भी इसको त्रिफलादकम ऐसा नाम से मतलब कहा गया है। तो इसको अपने आंखों से क्या करना है, छाटना है, मतलब अपने हाथों से लेकर के अपने आंखों पर छिटका मतलब लगाना है, मतलब छिड़काना है, मतलब उसके धोना है आंखों से। तो ऐसा प्रतिदिन जो करते हैं, तो केवल त्रिफला के जल से धोने मात्र से आपकी आंखें तो बिल्कुल ठीक रहती है। बिल्कुल आंखों के मतलब ऐसा कहा जाता है, यदि कोई 70 नहीं, मैंने गलत बोल दिया, 60 वर्ष वर्ष तक यदि नियमित रूप से, क्योंकि 60 वर्षणतम नियमितम ऐसा कहा गया, 60 यानी कि 60 वर्ष तक यदि प्रतिदिन कोई अपने आंखों पर यदि त्रिफला का रस से धोता है अपने आंखों को, और केवल गाय का दूध या तो दूध भात खा करके रहता है, मतलब लवण रस का सेवन नहीं करता, तो 60 वर्ष तक प्रयोग करने के मात्र बाद में वो ऐसा कहा जाता है कि वो स्वर्ग में देवताओं को भी देख सकता है। अभी इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो प्रयोग का अनुसंधान का विषय है। हमने तो मतलब कर नहीं पाए, क्योंकि हम करते थे तो कुछ ना कुछ काम आ जाता था, तो हमें दूसरी जगह जाना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था, तो वो बीच में हमारा खंडन हो जाता था। और उसमें कहा गया कि नियमित रूप से, मतलब एक भी दिन नहीं छोड़ना चाहिए, और खाने पीने में केवल दूध या और ये सेवन करके और त्रिफला का रस से जल से आपको अपने आंखों को प्रतिदिन धोना होता है। 60 वर्ष तक धोने वाला व्यक्ति स्वर्ग के देवताओं को भी देख सकता है, मतलब इतनी दिव्य दृष्टि उसमें आ जाती है कि आप कह नहीं सकते। तो इस प्रकार से आपको सेवन मतलब प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेगा। ठीक है जी। राम राम वैद्य जी, जी राम धन्यवाद। राम। जय जगन्नाथ वैद्य जी। जय जगन्नाथ। बोलिए। वैद्य जी, एक चीज, ये कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो एक मंत्र से ही सारे कवर हो जाए? और दूसरा, ऐसी कौन सी बुक है जो हमें इस मंत्रों की चिकित्सा के बारे में बता दे? अच्छा, तीसरा वैद्य जी, ये है जो लोग बाग झाड़ा फूकी करते हैं, जैसे पीलिए का झाड़ा हुआ, मोती झारे का झाड़ा, वो क्या रहस्य है? आपने एक ही बार में बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए। अनम्यूट हो जाए मतलब। तो आपने जो सबसे पहले पूछा है कि ऐसा कौन सा मंत्र है, जैसे कि एक ही मंत्र को मतलब धारण करने से या परिपालन करने से सारे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, या तो सारे कार्य बिगड़ जाते मतलब सिद्ध होते हैं। तो इसके उत्तर ये है कि सबसे पहले आपको गुरु करना पड़ेगा, जो कि हमारे सनातन धर्म में
मतलब इसका गुरु शिष्य परंपरा मतलब आधार पर आता है। तो आपके गुरु आपके मतलब एक कुर्म चक्र होता है, आयुर्वेद के काल विज्ञान खंड में बताया गया है। तो कुर्म चक्र के आधार पर आपका जन्म नक्षत्र से वो एक गणना की जाती है कि आपका कौन सा मंत्र, किस अक्षर के किस देवता का मंत्र, या तो किस भगवान का, या तो किस प्रकार से मंत्र आपको चाहिए, तो वो मंत्र आपको देते हैं। तो केवल उसी मंत्र को जप करने से तो वो आपका सिद्ध हो जाता है, बाकी आपको अन्य किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं होती। ये पहला प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न का उत्तर आपने पूछा कि मंत्र चिकित्सा के मतलब सभी मंत्रों के विषय में आपको कोई ग्रंथ चाहिए। तो ऐसा मतलब हमारा मानना है कि चरक संहिता में कुछ मंत्र है, सुश्रुत संहिता में कुछ मंत्र है, मतलब सभी प्रकार के आयुर्वेद ग्रंथ में कुछ ना कुछ मंत्र है जो कि आपको किसी एक ग्रंथ में तो नहीं मिल सकेगा। जैसे आप बोलेंगे कि मुझे कोई एक बाजार बता दो जिसमें सभी कुछ द्रव्य मतलब हमें प्राप्त होता हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे उड़ीसा में मिलता है वो आपके वहाँ क्षेत्र में नहीं मिलता, नहीं मिल पाएगा, भले वो आप कितना भी मतलब बड़ा बाजार क्यों ना हो। ठीक उसी प्रकार सभी प्रकार के मंत्र जो है एक ही ग्रंथ में मिलना ये असंभव है, संभव नहीं है। तो आपको विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को आपको देखना पड़ेगा। तीसरे में आपने पूछा है कि मोतीझरा के विषय में क्या करना चाहिए। तो मोतीझरा के विषय में मैं आपको एक सीक्रेट राज बता दूं, रहस्य बता दूं, कि जो गधी का दूध होता है ना, गधी का, तो यदि छोटे बच्चों को आपने यदि साल भर में एक बार दो बार यदि गधे का दूध पिला दिया, तो उसको मतलब ऐसा 3 साल तक यदि नियमित रूप से आपने पिला दिया, तो उसके जीवन भर कभी मोतीझरा उसको मतलब रोग नहीं होता है। और ये हमने इसको कई बार मतलब अनुभव भी किया है। तो आप इसको मतलब कर सकते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और भी एक औषधि है जिसको मतलब जो बोलते हैं करंज का बीज। तो करंज का बीज उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है, बराबर। तो करंज का बीज मतलब उसको लेकर के आना है और उसको शोधन करके गोमूत्र में शोधन करके उसको पीस करके रख लेना है। और या तो फिर दूध में उबाल करके आप उसका शोधन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शोधन करने के बाद में उसको चूर्ण बना करके रखिएगा, बराबर। थोड़ा ग्रे रंग का धूसर वर्ण का आपको चूर्ण उसमें प्राप्त होगा। तो उसमें 1-1 ग्राम की मात्रा में सूर्य उदय से पूर्व और सूर्य उदय के बाद ऐसा आपको मतलब पिला मतलब चटा देना है शहद के साथ में। और 1 घंटे के बाद में मतलब पानी उसको मतलब पिला पिला देना है, गुनगुना मतलब उबला हुआ पानी। तो ऐसा यदि मतलब देते हैं, और शाम को पिपली का चूर्ण मतलब कम से कम 1 ग्राम पिपली का चूर्ण यदि पीने के लिए देते हैं, तो भी उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। आखिर ये मोतीझरा क्या है, हमारा रंजक पित्त के साथ में ही मतलब जुड़ा हुआ है। तो रंजक पित्त यदि आपका ठीक रहेगा तो मोतीझरा कभी नहीं होगा। मोतीझरा यानी कि उसको टाइफाइड ज्वर मतलब कहते हैं, मतलब या आंतरिक ज्वर कहते हैं, मतलब आंत्र में ज्वर रहता है, आंतों में। तो आंतों में ज्वर तभी रहता है जब आपका रंजक पित्त विकृत होता है। तो रंजक पित्त यदि सही रहेगा तो आपको मोतीझरा कभी नहीं होगा। तो यदि आप ये 16 जो नाम है, यदि उसका मतलब उच्चारण करते हैं, या तो फिर उसका गधी को दूध मतलब पीने के लिए देते हैं, तो भी उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। नहीं तो और भी मैं उपाय बता दूं, अतिविषा करके एक औषधि आती है, पंसारी के वहाँ आपको मतलब मिल जाएगा। तो उसको भी मतलब गौमूत्र में या तो दूध में उबाल करके शोधन कर लीजिए, और उसका 1-1 ग्राम की मात्रा में या तो दूध के साथ में दीजिए या तो शहद के साथ में दीजिए, तो मोतीझरा है ना, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारा जो सूरजमुखी का जो मतलब पौधा होता है, उसके जो पत्ते होते हैं या तो बीज होता है, वो आप लेके आइएगा, और 1-1 तोले की मात्रा में, मतलब 1 तोला मतलब यदि बीज लेंगे या तो पत्ते लेंगे, तो उसमें 10 काली मिर्च मतलब डाल करके उसको 1 गिलास पानी में उसको उबालना है। जब आधा गिलास बचे तो उसको छान करके पीने के लिए दीजिएगा। तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह और एक बात बता दूं, जो दो धतूरे का फल होता है ना, धतूरा, जो शिव जी को चढ़ाया जाता है, बिस फल करके बोलते हैं उसको, कांटे-कांटे लगे होते हैं। चाहे वो सफेद धतूरा मिले, काला धतूरा मिले, जो भी मिले, ऐसा कुछ नहीं है। तो धतूरे के फलों को मतलब ला करके उसको क्या करना है, एक मतलब बहुत सारा मतलब फल लाना है, और उसको गोदंती हरताल भस्म के साथ में मिला करके उसका पीस लेना है, और पीस करके उसको एक शराब संपूर्ण करके उसको मतलब गरम देना है। मतलब जो उपला होता है, उपल, जो गाय का गोबर का उपल बना होता है, उसमें फिर मतलब क्या करना है उसको, इसको आयुर्वेद में पुट्टपाक कहा जाता है। रस शास्त्रों में पढ़ेंगे तो पुट्टपाक विधि से उसको बनाने का कहा जाता है। तो उसको पुट्टपाक विधि से आप बना करके तो अंदर से देखेंगे एकदम मतलब सफेद-सफेद रंग का उसमें से भस्म प्राप्त होता है। गोदंती हरताल भस्म तो सफेद होता ही है, और भी मतलब सफेद उसमें हो जाता है, धतूरे के बीज में मतलब रख करके। तो उसमें से आधा-आधा ग्राम की मात्रा में शहद के साथ में चटाते हैं, या तो घी के साथ में चटा करके गरम-गरम पानी पिला देते हैं, या तो दूध के साथ में देते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर आप ऐसा करिए कि तुलसी का पत्ता, कम से कम तुलसी के पत्ते का रस निकालिए
आधा आधा गिलास निकालिए। इसमें थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेना होता है तभी ये काम करता है। और 12 नहीं मैंने गलत बोला। तुलसी का रस हाँ, आधा गिलास और उसमें 1 तोला काली मिर्च, उसको पीस करके तुलसी के मतलब पत्ते का जो रस निकाला आपने, उसमें घोल करके 1 चम्मच या तो 2 चम्मच मतलब मधु मिला करके उसको पीने के लिए दे दीजिए। सुबह, दोपहर, शाम, रात, सुबह, दोपहर, शाम, रात। ऐसा 1 सप्ताह तक दीजिए, तो मोतीझरा है ना एकदम गायब हो जाता है। ठीक उसी तरह दारू हल्दी मतलब नाम से जो वनस्पति है जो चमकता है, मतलब बाहर से देखेंगे ना तो चमकेगा। मतलब एक बार बरसात हो गया और बरसात छूट गया, ऊपर से सूरज का रोशनी इधर ऊपर पड़ता है ना, तो एकदम चमकने लगता है दारू हल्दी का पौधा। और बाहर से काला काला रंग का थोड़ा दिखता है और अंदर से हल्दी हल्दी उसमें से प्राप्त होता है। और इसी का घन सत्व को रसांजन कहा जाता है। रसांजन, रसोत ऐसा नाम से जाना जाता है। तो दारू हल्दी को कितना लेना है, तो ऐसा कहा गया है कि कम से कम 15 तोला लेना है। 15 तोला यानी कि आप उसको 200 ग्राम मान करके चलिए, और उसको 16 लीटर पानी में आपको उबालना है 16 सेर पानी में। और ये जो मतलब योग है, ये भंग संहिता का योग है। ये हमने भंग संहिता में पढ़ा था, ज्वर चिकित्सा प्रकरण में। उसमें ऐसा बताया गया है, 15 तोला हरिद्रा को 16 सेर पानी में उसको उबालना है। जब उसका आधा बचे यानी कि 8 सेर बचे, यानी कि आप ऐसा मान लीजिए 8 लीटर बचा, तो उसको छान करके रख लीजिए। पूरे दिन भर में आप उसको एक एक कप करके यानी कि 2 तोला मतलब मात्रा में आप उसको थोड़ा थोड़ा मतलब दीजिएगा। मतलब हर 2 घंटे में 2 तोला दीजिए, हर 2 घंटे में 2 तोला दीजिएगा। 2 तोला यानी कि 24 ग्राम होता है। आप उसको 25 ml या तो 30 ml ऐसा करके उनको दीजिए, या तो एक एक कप की मात्रा में आप दीजिए। हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में उसको दीजिए। तो ये जब तक वो दारू हल्दी का काढ़ा 8 लीटर आप पियेंगे, तब तक आपका मोतीझरा एकदम आपके शरीर से नहीं, आपके छाया से पूरा दूर हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। ये बहुत अच्छा मतलब फायदा है। तो ऐसा मतलब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं एक बात बता दूं, धतूरे का पत्ते का रस भी यदि मतलब पीते हैं ना, पीने के लिए देते हैं, तो भी मोतीझरा ठीक हो जाता है। कैसा भी जर हो वो ठीक हो जाता है, धतूरे के पत्ते का रस। तो उसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है। और यदि फिर भी यदि ठीक ना होता हो, तो मोतीझरा के लिए आयुर्वेद की जो औषधि होती है ना, ब्राह्मी बटी, मतलब स्वर्ण युक्त, थोड़ा मतलब महंगा आता है। एक एक गोली उसका लगभग 42 या 45 रुपए ऐसा कुछ आता है। बैद्यनाथ का लीजिएगा तो अच्छा रहता है। यहाँ पे मैं किसी कंपनी का प्रमोट नहीं करता हूँ। आप अपने घर पे बनाएंगे तो अच्छा है। नहीं तो फिर आप किसी वैद्य से भी बनवा कर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो स्वर्ण एक तो ब्राह्मी बटी कम से कम 2 रत्ती लेना है। और बृहत कस्तूरी भैरव रस, ये भी स्वर्ण कल्पना में आते हैं, तो इसका भी 2 रत्ती लेना है। और ये दोनों का मतलब कोई जो आर्थिक स्थिति से मतलब समर्थ हो वो ले सकते हैं। जो गरीब हो वो ये औषधि उनके लिए नहीं है। ये तो गरीब लोगों के लिए धतूरे का पत्ते का रस है, बेलपत्र का रस है, तुलसी पत्ते का रस है, काली मिर्च है, या तो करंज का बीज का चूर्ण है, अतिविषा है, वो सब मतलब उसको प्रयोग कर सकते हैं। जो धनी लोग हैं वो सब ये सब नहीं खाते हैं। अरे हमारे पास पैसा मतलब है, पैसे की कमी नहीं है, हम क्यों वो खाएंगे, वो सब मतलब कड़वा कड़वा लगेगा। तो उनको वो सुकुमार लोग होते हैं, तो सुकुमार व्यक्तियों के लिए सुकुमार औषधि होना चाहिए। जैसे मुंह में डाले निकल गए बस बात खत्म। तो उनके लिए बृहत कस्तूरी भैरव रस और स्वर्णयुक्त ब्राह्मी बटे, तो दोनों को मतलब प्रयोग करना चाहिए 2-2 रोटी के मतलब हिसाब से दिन में 3 बार शहद के साथ में। तो परंतु इनको 2 महीना लेना होता है, तब जाके वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा बताया गया है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है जी। आज तो बहुत ज्यादा समय हो गया है, तो अरुण भैया सुन पा रहे तो थोड़ा शांति पाठ करके विदाई करिएगा। हाँ जी भैया, सदर नमस्ते। हाँ जी। जी नमस्ते, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी आपका, हृदय से। और इसी तरह से हम लोगों को ज्ञान से ज्ञानित करते रहिए, बहुत खुशी मिलती है। और आइए हम सब साथ शांति पाठ करते हैं महामंत्र से। आज हम महामंत्र से शांति पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम। अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी को जरूर सुने। और आज चंद्रशेखर आजाद जी का जयंती है, तो इनके शुभ अवसर पे
के जयंती पे सत सत नमन, और आप सभी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आप सभी को भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। भगवान धन्वंतरि जी से प्रार्थना है वो आप सबके रंजे पित्त को ठीक रखे, सही रखे, और आप सबको सद्बुद्धि दे, सद्भावना दे, और अच्छे वैद्य होने के जो जो गुण हैं वो आप सब में प्रविष्ट हो, प्राकट्य हो। इतना कह करके मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। वंदे मातरम। राम राम। भगवान धन्वंतरि जी की जय हो।